नमस्कार दोस्तों, आपनी बातां चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने अगली कड़ी में भंग हुआ अभिमान का अगला भाग शिवाजी का अभिमान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। छत्रपति शिवाजी का अभिमान। पुराने समय की लड़ाई आज की तरह नहीं होती थी। उस समय की लड़ाई में किलों का अत्यधिक महत्व था। जिस राजा के पास जितना मजबूत एवं बड़ा किला होता था, वह उतना ही शक्तिशाली समझा जाता था। यही कारण था कि उन दिनों पुराने किलों की मरम्मत और नए किलों का निर्माण रात दिन चलता रहता था। इससे हजारों मजदूरों को रोजगार भी मिलता था। ऐसे ही समय की बात है। उन दिनों महाराज छत्रपति शिवाजी की देखरेख में सामनगढ़ का किला बनवाया जा रहा था। हजारों मजदूर दिन रात निर्माण कार्य में जुटे हुए थे। रात में चारों तरफ मसालें जला दी जाती थी और उनकी रोशनी में मजदूर भाग भाग कर काम करते थे। थोड़े ही दिनों में किले का काफी भाग बनकर तैयार हो गया। एक दिन शिवाजी स्वयं किले का निर्माण कार्य देखने पहुंचे। चारों तरफ छत्रपति शिवाजी की जय की आवाज गूंज उठी। शिवाजी ने चारों तरफ घूम घूम कर देखा कि वहां हजारों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं। पास में ही छोटी छोटी झोंपड़ियां बनी हुई थी, जिनमें मजदूरों की स्त्रियां चूल्हा जलाकर खाना पका रही थी। छोटे छोटे बच्चों की किलकारी वातावरण में गूंज रही थी। कुछ बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे। यह सब देखकर शिवाजी के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही इतने लोगों का पेट पल रहा है। यदि मैं यह किला नहीं बनवाता तो इतने लोगों का पेट कैसे भरता। इसी विचार में लीन शिवाजी किले की दीवार पर घूम रहे थे। तभी अचानक गुरु रामदास जी वहां आ पहुंचे। रामदास शिवाजी के गुरु थे। गुरुजी को वहां आया देख शिवाजी ने आगे बढ़कर दंडवत प्रणाम किया और उनके इस तरह अचानक आने का कारण पूछा। इस पर गुरु रामदास तनिक हंसे और फिर बोले, शिवा, मैंने सुना है कि तुम यहाँ एक बहुत बड़ा किला बनवा रहे हो। इच्छा हुई कि मैं भी उसे जाकर देखूं, इसलिए यहाँ चला आया। यह सब आपकी ही कृपा है गुरुदेव, शिवाजी ने बड़ी विनम्रता से कहा। इसके बाद शिवाजी ने घूम घूम कर गुरु रामदास को किले का निर्माण कार्य दिखाया। किले की मजबूती, लड़ाई में उसकी उपयोगिता का बखान किया और यह भी बताया कि उसके इस कार्य से हजारों लोग का पेट पल रहा है। शिवाजी की बातें सुनकर गुरुजी का मन खिन्न हो गया। वे जानते थे कि जब मनुष्य के मन में अपने कार्यों के प्रति अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो उस कार्य से होने वाली उन्नति की बात तो दूर रही, किए हुए कार्य पर भी पानी फेरते देर नहीं लगती। वे सोचने लगे कि शिवाजी के मन में अहंकार का उत्पन्न होना कोई शुभ लक्षण नहीं और यदि इसे शीघ्र ही दूर नहीं किया गया तो कोई भी अनिष्ट हो सकता है। कहो गुरुदेव, कैसा लगा आपको मेरा यह कार्य। शिवाजी के वचनों से गुरु रामदास की तल्लीनता टूटी। वे हंसकर बोले, वह शिवा, वह इस स्थान का तो भाग्योदय ही हो गया और फिर इतने सारे लोगों का पेट भी तो तुम्हारे कारण ही पल रहा है। गुरु के मुंह से अपनी बड़ाई सुनकर शिवाजी का अहंकार और भी बढ़ गया। वे अपने को धन्य समझने लगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे किले के नीचे जहाँ पक्की सड़क बन रही थी वहां आ पहुंचे। सड़क के बीच में एक विशाल पत्थर अभी भी ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। उसे देखकर गुरु रामदास ने आश्चर्य से पूछा, शिवा, यह पत्थर मार्ग में अभी भी कैसे पड़ा हुआ है। गुरुदेव, मार्ग का निर्माण हो जाने पर इसे तोड़कर काम में ले लिया जाएगा, शिवाजी ने बड़े गर्व से कहा। नहीं नहीं, काम को हाथों हाथ ही कर डालना चाहिए, अन्यथा तो काम पीछे रह जाता है, वह फिर कभी पूरा नहीं होता। अभी मजदूरों को बुलवा कर इसके दो टुकड़े करवा दो, गुरुजी ने जोर देकर कहा। शिवाजी की समझ में यह बात नहीं आई कि गुरुदेव इसी समय इस विशाल पत्थर को
तुड़वाने पर जोर क्यों दे रहे हैं। किंतु गुरु की आज्ञा थी, अतः तुरंत कारीगरों और मजदूरों को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि इस विशाल पत्थर के टुकड़े कर दिए जाएं। थोड़ी ही देर में पत्थर के टुकड़े कर दिए गए। सभी ने देखा कि पत्थर के अंदर एक गहरा गड्ढा था, जिसमें भरे जल में एक मेंढक बैठा हुआ था। उसे देखकर गुरु रामदास बोले, वाह शिवा, वाह, तुम सचमुच ही धन्य हो। इस पत्थर के भीतर ही तुमने जल रखवा कर इस मेंढक के पोषण की व्यवस्था कर रखी है। शिवाजी ने जब यह दृश्य देखा और गुरु के मुंह से यह बात सुनी तो उन्हें अपने अभिमान का ध्यान हो गया। उनका मन आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वे गुरु जी के चरणों में गिर गए और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। रामदास जी ने शिवाजी को उठाया और गले लगाते हुए कहा, शिवा, तुमने शीघ्र ही अहंकार को पहचान लिया और तुम्हारा विवेक जागृत हो उठा, अन्यथा पता नहीं तुम्हें इसके लिए कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता। शिवाजीवों का पालन पोषण करने वाले तुम कौन हो? यह सब कार्य तो उस परम पिता परमेश्वर का है। उसकी व्यवस्था रहते कोई भी प्राणी भूखा नहीं रह सकता। इसका अंदाजा तुम पत्थर से भी सुरक्षित बैठे मेंढक को देखकर लगा सकते हो। फिर तुम्हें किस बात का अभिमान हुआ? तुम उस प्रभु की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक बनो। तुम्हें इस बात का जरा भी घमंड नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे कारण ही इतने जीवों का पोषण और हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कहकर गुरु रामदास ने शिवाजी की पीठ थपथपाई और चलते बने। शिवाजी को जैसे नई दिशा मिल गई। उन्होंने संकल्प लिया कि अब कभी भी वे अभिमान को अपने पास नहीं फटकने देंगे और सच्चाई एवं ईमानदारी से दीन दुखियों की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद।